आपको लगता है कि इन 3 चुनौतियों के मद्देनजर बंगाल को केंद्र की तरफ से और ज्यादा मदद होनी चाहिए? निश्चित रूप से नेहा जी, देखिए, एक तो नीम ऊपर से एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो हम लोग एक कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये प्राकृतिक आपदा अचानक आ गई है। तो निश्चित रूप से जो ममता जी कह रही हैं वो निश्चित रूप से सही कह रही हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए 18 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गृह मंत्री के साथ में, गृह मंत्रालय के साथ में, एनडीआरएफ के साथ में एक बैठक भी की थी। और गृह मंत्री जी ने खुद ही फोन करके नवीन पटनायक जी को और ममता बनर्जी जी को फोन करके कहा कि हर संभव हम लोग जो भी संसाधन होंगे वो उपलब्ध कराएंगे। जो भी होगा, अगर जो भी पैकेज देना होगा निश्चित रूप से वो पैकेज भी दिया जाएगा। वहां जान मान की हानि हुई है, निश्चित रूप से पहली बात तो यह है कि सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। दूसरी बात यह है कि जहां तक प्रवासी मजदूरों का सवाल है, देखिए, प्रवासी मजदूरों के बारे में रेल मंत्रालय ने अभी तक 2050 रेलें चलाई हैं। अब उसमें ममता बनर्जी जी केवल और केवल हमने देखा है कि 1 जून से अभी 200 ट्रेनें चलेंगी और 104 ट्रेनों की सूची ही उन्होंने अभी 15 मई से 15 जून के लिए मांगी है। उस पर मैं आगे चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी इसी मुद्दे को उठाया। पीयूष गोयल ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कुछ राज्यों ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने के लिए हमारे साथ सहयोग नहीं किया। मुझे लगता है कि करीब 40 लाख लोग हैं जो पश्चिम बंगाल लौटना चाहते हैं, लेकिन अभी तक केवल 27 विशेष ट्रेनें ही राज्य में प्रवेश कर सकी हैं। तो मनोज जी, इस पर आपकी टिप्पणी में चाहूंगी। पीयूष गोयल कह रहे हैं, एक तरफ तो देखिए प्रधानमंत्री जो हैं वो दौरे पर जा रहे हैं पश्चिम बंगाल, दूसरी तरफ पीयूष गोयल कह रहे हैं कि जहां तक प्रवासी मजदूरों को वापस पश्चिम बंगाल पहुंचाने की बात है, ममता बनर्जी जो है वो साथ नहीं दे रही हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो पीयूष गोयल जी ने कहा है वो ठीक कहा है। देखिए, प्रवासी मजदूरों को बुलाना जिम्मेदारी बनती है राज्य सरकार की। ममता दीदी ने क्या किया कि पहले एर्नाकुलम से 4-5 तारीख तक तो 2 ही ट्रेनें चली थी, एक एर्नाकुलम से चली थी और एक अजमेर शरीफ से चली थी। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने में ममता दीदी बहुत माहिर है। वहां से अजमेर शरीफ से लोगों को बुला लिया, लेकिन श्रमिकों के लिए उन्होंने कहा कि अभी नहीं बुलाना है। केवल 27 ट्रेनों को अभी तक परमिशन मिली है और 104 ट्रेनें उन्होंने कहा है कि हम लोग 15 मई से 15 जून तक हमें 104 ट्रेनें ही वो लोग परमिशन उन्होंने दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 30 से 40 लाख मजदूर है पूरे देश में पश्चिम बंगाल के फैले हुए हैं। उसके बावजूद भी ममता दीदी इस तरह से अमानवीय व्यवहार जो कर रही है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। और ममता दीदी को सोचना चाहिए, अधिक से अधिक ट्रेनें मंगानी चाहिए और उसके लिए एनओसी देने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो माइग्रेंट लेबर जो अपने घर आना चाहते हैं, समझने की कोशिश करती हूँ। अमित पांडे मेरे साथ हैं।